Hello children, we have read past continuous during this affirmative and negative. Dear children, आप पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत पहचान में आप पढ़े जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि हो तो वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। डियर चिल्ड्रेन, नियम में आप पढ़े अफर्मेटिव के अंतर्गत आई, ही, सी तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाज तथा वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वेयर है और सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। नेगेटिव में आप पढ़े कि इसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम निगेशन वर्ड की अंग्रेजी लिख देते हैं, अर्थात आई, ही, सी तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाज नॉट, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर नॉट, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वेयर है, तो वाज और वेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। तो इस तरह से नियम यह बनता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या वाक्य के शुरू में आया हो तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस तरह आदि बीच में आए हो तो सर्वप्रथम बीच की प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो डियर चिल्ड्रेन, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। तो हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम शब्दों का क्रम कैसे बनाएंगे, लीजिए आप एक लाइन में देखें। सबसे पहले आप बीच के प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट तब आधार। तो इस तरह आइए हम लोग ट्रांसलेट करें। क्या लता मधुर गीत गा रही थी? लता सिंगुलर नंबर है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब होगा वाज। लता
सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या बीच में है तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। वाट तुम है, वेयर यू डूइंग देयर। वाट आर यू, वाट वेयर यू डूइंग देयर। तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? अब यहां भी देखें बीच में है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, स्वीट सॉन्ग। Why, where they calling me? सरिता क्यों नहीं खाना पका रही थी? अब यहां देखें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो निगेशन वर्ड की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। अब देखें क्यों की अंग्रेजी। वाई वाज सरिता नॉट कुकिंग फूड। वह सड़क पर क्यों खड़ी थी? क्यों? वाई वाज शी स्टैंडिंग ऑन द रोड। दो तीन बातें आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलियरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि निगेशन वर्ड है तो उसकी अंग्रेजी मेन वर्ब के पहले लिखते हैं। ओके।